नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने आपको पहले ही बता रखा है, काफ़ी दिनों से हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केट जो है क्रेन में फंसा हुआ है और रेंज जो है वो है टोटल मिला के 16,800 से लेके और 17,200 की। और दोस्तों, यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होती है, जब तक हमको कुछ भी ज़्यादा मेजर एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी कंसोलिडेशन जो है वो कंटिन्यू भी है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी यह चर्चा कर चुके हैं अपने पुराने वीडियोस के अंदर। दोस्तों, अब यहाँ से फटाफट से हम देख लेते हैं आगे की क्या रह सकती है। तो आज मार्केट जो है वो क्या हुआ आज के दिन में वही हुआ, मार्केट उस रेंज के अंदर ही है अभी भी। और दूसरी चीज, हमारा जो ये लेवल है, कौन सा, जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है 16,935 के आसपास, यहीं पे इस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन भी हो रहा है। तो इस लेवल के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं मिली है किसी भी दिन की। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट में फर्दर हम देखेंगे, यहाँ तक 16,800 तक मार्केट जाते हुए देखेंगे। लेकिन क्लोजिंग जो है वो इस लेवल के नीचे मिलनी चाहिए, 16,935 के नीचे। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे का जो लेवल है वो 16,800 का ही है। मैंने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये चैनल भी बना के दिया है यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर, जो कि काफ़ी दिनों से फॉलो भी हो रहा है। अगर आप इस चैनल को देखेंगे तो मार्केट इस चैनल के बॉटम में आती है, बाउंस करती है, फिर बॉटम में आती है, फिर बाउंस करती है, फिर बॉटम में आती है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश की जा रही है, मार्केट को एक स्लो पॉइजन मार्केट, ठीक है, याद रखना इस चीज को। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्लो पॉइजन मार्केट। मार्केट ऊपर से नीचे तो जा रही है लेकिन एकदम से नहीं जाएगी। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के दी हुई है, जरूर चेक करना उस वीडियो को भी। ठीक है, तो स्लो पॉइजन, ठीक है। तो एक मिनट रुको, देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर वो 11 दिन पहले मैंने आपको सब बता रखा है कि भाई ये मार्केट ऐसे ही चलने वाला है, स्लो पॉइजन मार्केट है। ठीक है, और हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं अपने चैनल के ऊपर ही। ठीक है, तो मतलब सारी डिस्कशन ऑलरेडी हो रखी हैं, रेगुलर हो रखी हैं। तो अब ये चैनल जो है आपको वो चीज़ भी प्रूव करेगा जो हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में ऐसे जब चैनल में मार्केट फंसा होता है तो करना क्या चाहिए वो हमको इम्पोर्टेंट है समझना। ऐसे मार्केट में जब भी इस लाइन के ऊपर मार्केट आएगा, इस लेवल के आसपास, रेसिस्टेंस के आसपास आएगा, तो क्या होगा, आपको शॉर्ट करना है यहाँ पर। और जब भी मार्केट इस बॉटम के आसपास रहेगा तब आपको लॉन्ग करना है विद स्टॉप लॉस। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर शॉर्ट करते समय भी आपको स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर इस चैनल को हम देखें, इस चैनल के हिसाब से मार्केट अब बिल्कुल इसके बॉटम के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, इस चैनल के बॉटम के आसपास। तो यहाँ से अगर 100-150 पॉइंट नीचे भी आ जाए मार्केट, तो भी वहां पर मार्केट इस चैनल के बॉटम में आ जाएगी, जहां पर आपको शॉर्ट करना कम से कम, याद रखना, शॉर्ट करना यहाँ पर फेवरेबल नहीं रहेगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर मैं अभी शॉर्ट साइड के मूड में नहीं हूँ, बिकॉज दिस चैनल इज वेरी मच फॉलोड बाय द मार्केट। एंड 800 के आसपास अगर मार्केट मिल जाता है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मतलब दैट विल बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी के यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस, 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने के बाद अपने अपने पोजीशंस को थोड़ा सा लॉन्ग की तरफ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लॉन्ग की तरफ देखेंगे तो वहां पर हम अपने वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे कि क्या क्या डाटा वहाँ पे फेवरेबल हो रहा है इस चीज़ के लिए कि नहीं हो रहा। ठीक है, पर्सनली मेरा यही रहेगा कि जब मार्केट यहाँ रहेगा तो क्वांटिटी कम रखूंगा, क्योंकि हम ट्रेंड के, ओवरऑल ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएगा। तो क्वांटिटी जो है वो कम रहेगी। शाम को इवनिंग में डाटा जो बताएगा, जो कि मैं आपको अपनी वीडियो में डिस्कशन करके बता दूंगा, अगर डाटा फेवरेबल करता है कि मार्केट में अपसाइड पोजीशंस लेनी चाहिए, देन मैं नेक्स्ट डे या फिर एक दो दिन वेट करके अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट 16,800 पे आ गए तो भर भर के पोजीशन ले ली और ओवरऑल ट्रेंड के अगेंस्ट में बैठ गए। हमको ट्रेंड तो समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है कि मार्केट बॉटम में हो, यहाँ पे 16,800 के आसपास आ जाएगा। लेकिन क्वांटिटी रेज तब करनी जब हम डाटा पॉइंट्स को कंफर्म कर लेंगे शाम को। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ है क्लियरली मेरी जो खुद की प्लानिंग है, और ये मैंने आपको क्लियरली ओपन करके बता के दे दिया है।
ठीक है, तो ये है प्राइडिक्शन। और अभी हम चैनल के बॉटम में बैठे हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द मार्केट। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं डाटा पॉइंट्स की, जो डाटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अभी कल पुट राइटिंग करके गए थे प्रोप्राइटर्स, जिन्होंने आज प्रॉफिट में उनको क्लोज कर दिया, क्योंकि आज मार्केट ऊपर भी गई थी 50-60 पॉइंट सुबह मॉर्निंग में, तो वहाँ पे इन्होंने पोजीशंस क्लोज कर दी थी। और अभी कल के लिए कोई भी पोजीशंस, कोई भी प्लेयर कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जा रहा है ऑप्शंस में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कल का दिन ऑप्शंस में इंट्राडे की पोजीशंस ही डिसाइड करेगी कि कल का कैसा दिन रह सकता है। बात करें अगर एनालिसिस ये वाली, तो ये वाली एनालिसिस अब हमको ये बता रही है कि धीरे धीरे जो है लगातार अपनी पोजीशंस को रिड्यूस कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं लॉन्ग की पोजीशंस को, और शॉर्ट पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है रिटेल ट्रेडर्स। यानी कि रिटेल ट्रेडर्स की अब जो है उम्मीद जो है वो घटती जा रही है। अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना इस चीज़ को, जैसे जैसे रिटेल ट्रेडर बेरिश होगा तो मार्केट क्या बेरिश रिएक्ट करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, और देखो एक इंपॉर्टेंट बात और है, जैसे रिटेल जो है वो बेरिश होता जा रहा है, कहाँ पे हो रहा है? इंपॉर्टेंट है कहाँ पे हो रहा है। इस चैनल के नीचे हो रहा है, बिल्कुल बॉटम में हो रहा है। तो यहाँ पर अपनी बेरिश पोजीशन बढ़ा रहा है, तो मतलब क्या मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करेगी एकदम से? रिटेल ट्रेडर के फेवर में जाएगी? जी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डाटा पॉइंट्स इस चीज़ को फेवर कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको शॉर्ट साइड में मुश्किल से कुछ पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ट्रेंड अभी शॉर्ट साइड में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था डिस्कशन, और आपको डाटा पॉइंट के साथ भी वैलिड कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। बात करते हैं पोजीशंस की, तो पोजीशंस जो हैं इस वक्त क्या बनी हुई हैं ओवरऑल देख लेते हैं। शॉर्ट साइड की जो पोजीशंस हैं एफआईआईज की, वो 510 पॉइंट के प्रॉफिट में है। 510 के पॉइंट के प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है। इसके एफआईआईज की बुलिश पोजीशंस, तो जो बेयरिश पोजीशंस है उसके अगेंस्ट में जितना पॉइंट एफआईआईज का मिल रहा है किसमें, शॉर्ट साइड के प्रॉफिट में, उतना ही ये लोग लॉस में बैठे हैं। तो ओवरऑल जो है लॉस रिटेल ट्रेडर्स का इस महीने भी रहा है। क्लियर हुई बात। तो जो लोग कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट करते हैं, या फिर रिटेल ट्रेडर्स जो हैं मतलब मार्केट को चलाते हैं, तो वो लोग समझ लीजिए ये महीना भी रिटेल ट्रेडर्स के लिए ओवरऑल लॉस में ही कटा है। ठीक है, अब आप कहोगे 411 पॉइंट का जो प्रॉफिट भी तो है। अरे दोस्तों, यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशंस है ना वो कम है, लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा पोजीशंस का जो लॉस है वो ज़्यादा ही होगा डिस्पाइट ऑफ प्रॉफिट। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर वो लोग लॉस में ही निकलेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट था। ये अभी जो है पोजीशन जो है वो क्लोज नहीं कर रहे हैं एफआईआई। अगर आप भी देखोगे, आज भी देखोगे, तो अभी भी एफआईआई जो है उन्होंने एक दिन पोजीशन क्लोज की, केवल एक दिन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आज फिर से पोजीशन बनानी शुरू कर दी है, और ये पोजीशंस अप्रैल में बन रही हैं। ठीक है, तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं है एफआईआई के लिए। अभी मार्केट में जो भी है डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं कि एक बाउंस मार्केट में आ सकता है। कब आना शुरू करेगा वो बाउंस, ये बात देखने वाली है, लेकिन चार्ट के हिसाब से वो नीचे का जो जर्नी है वो अब बहुत कम पॉइंट्स की बची है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है आगे मार्केट में, बट मैं अभी शॉर्ट करने के मूड में यहाँ पे मार्केट में इस लेवल पे नहीं हूँ पर्सनली। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी कंसोलिडेशन जोन में ही फंसा हुआ है। अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया बात है। आज का वॉल्यूम भी अच्छा था। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि वो क्लोज करे, कहाँ क्लोज करे, इस मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि 40,000 के आसपास है। 40,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करेगा, याद रखना इस बात को, क्लोज नहीं करेगा, तब तक ये मार्केट की रेंज में ही फंसा रहेगा। 40,000 के ऊपर क्लोज कर दे अगर बैंक निफ्टी, तो बहुत मजा आने वाला है। फिर आपको 700-800 पॉइंट की मूवमेंट आराम से मिल जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी आज स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस रखना। 40,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है तो निफ्टी को भी 200-300 पॉइंट वो खींच सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा अभी व्यू शॉर्ट बनाने का नहीं है। हो सकता है 50-100 पॉइंट इंट्राडे में मिल जाए, लेकिन पोजिशनली मैं शॉर्ट करने के मूड में अभी नहीं हूँ। क्लियर हो गई मेरी बात। तो यही मेरा व्यू है, और रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं, क्या क्या रीज़न है और क्या क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, वो सब मैंने आपको बता दिया है। कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी जो हो सकती है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने वीडियोस के अंदर कि एक्सपायरी जो है वो
मई की कहाँ हो सकती थी? मैंने आपको यहाँ पे बताया था। हाँ, इस वाली वीडियो में बताया था कि एक्सपेक्टेड मार्च एक्सपायरी, तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मार्केट में कोई भी शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। ठीक है, इस वीडियो में ही बताया था। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि अरे एफआईआई जो है वो शॉर्ट्स कवर कर लेंगे, मार्च एक्सपायरी में है, नहीं आएगी। वो आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी, मैंने आपको रीज़न बताया था, जरा वापस से वीडियो उठा के देख लेना। और उसके पीछे जो रीज़न था वो सिंपल था, एक ही रीज़न था कि अगर जो ये शॉर्ट में जो इनकी लॉन्ग में रिटेल की जो लॉन्ग में जो पोजीशंस फंसी हुई हैं, उसको अगर शॉर्ट कवरिंग आ रही है ना, तो ये लोग रिलीव हो जाएंगे। ये लोग जो है ना अपने लॉस से रिलीव हो जाएंगे। वो ऐसा चाहता ही नहीं है मार्केट, समझे? तो ये सिंपल रीजन था। तो 17,465 तक अगर मार्केट आया था शॉर्ट कवरिंग करके, एफआई अपने प्रॉफिट बुक करते और मार्केट ऊपर आता, तो इन लोगों का लॉस भी कवर होता, तो वो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ भी मार्केट ने प्रूव कर दी कि वो वाली एनालिसिस हमारी ठीक थी। तो मार्केट अभी जो है 17,000 के आसपास रेसिस्टेंस है। तो 17,000 के आसपास ही मार्केट मेरे ख्याल से कल क्लोज करना चाहिए। ठीक है, बट रेसिस्टेंस के आसपास मैं अगर बॉटम कहीं मुझे मिलता है 16,800 या फिर 16,850 के आसपास मुझे मिलता है, तो मैं स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। लेकिन 17,000 मुझे मिलता है तो मैं वेट करूंगा नेक्स्ट डे का, और देन आई विल डिसाइड। ठीक है, डिप में बाय करूंगा, रेसिस्टेंस में बाय नहीं करूंगा, ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। और देखते हैं कल क्या होता है। बाकी की अपडेशन आपको मिलेगी फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।